देहरादून में महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को करेंगे सम्मानित। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का होगा बखान। पुरोला नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू। पुलिस ने जिले की बॉर्डर को किया सील। कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में पकड़ाई विशेष समुदाय के युवक की पशु क्रूरता। हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। नैनीताल में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं की बड़ी देख प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। देश विदेश से दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां सीएम धामी महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। सीएम धामी लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। सीएम धामी लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे तो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी कार्य इन 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किया गया, उसका बखान सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उपलब्धियों का बखान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को इस दौरान सम्मानित भी करेंगे। बता दें कि महाजन संपर्क अभियान केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज जो सीएम धामी महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। सीएम धामी लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम धामी महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस दौरान सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां पर 9 साल की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। क्या कुछ कार्य किए गए, क्या उपलब्धि केंद्र सरकार को मिली है, इसके बारे में लोगों को बताएंगे और सीएम धामी लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो आज जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम होने जा रहा है देहरादून में, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इस दौरान वे केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, उनको सम्मानित करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र के 9 साल पूरे होने के बाद में ये अभियान चलाया गया और आज कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होंगे। क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से 9 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, उसको देखते हुए जो है यहाँ पर कई बड़े आयोजन जो है वो भी उत्तराखंड में किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज की अगर बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो भी एक यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस दौरान जो है यहाँ पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जितने भी जो लाभार्थी इसमें लाभ ले रहे हैं उनको भी जो है यहाँ पर सम्मानित करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाना है। जी
बिल्कुल विनय, कितने लाभार्थी हैं जिनका सम्मान यहाँ पर आज होने वाला है और कितने लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या उपलब्धियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड से ही जो है जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है उसमें से काफी लोग जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर जो है माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें 9 साल की जो उपलब्धियां यहाँ पर रही है उसमें किस तरीके से जो है उत्तराखंड में विकास कार्य हुआ है, क्या कुछ जो है रणनीति के तहत जो है कार्य यहाँ पर किए गए हैं, उन तक को देखते हुए जो बड़ा कार्यक्रम जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? जी एक्चुअली देखिए यहाँ पर अगर समय सीमा की बात करें तो जो समय सीमा इस कार्यक्रम की रही है वो लगभग यहाँ से 11:30 से शुरू हो जाएगा और ये कार्यक्रम जो है तब तक चलेगा जब तक यहाँ जो सम्मानित लाभार्थी हैं उनको सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद इन लाभार्थियों को यहाँ पर सम्मानित भी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री केदार जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा जिस तरह कई गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, उसी तरह पूरा विपक्ष मिलकर पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। जोशी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता मोदी जी के साथ है, इन लोगों का आपस में आने से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इससे अच्छे 350 लोकसभा की सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी के लिए कार्यकर्ता हम किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता में भी काम करती है और पार्टी का कार्यकर्ता भी हमेशा सतत कार्य करता है। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। जनता हमें निश्चित तौर पर आशीर्वाद देगी और मोदी जी आने वाले उत्तरकाशी के पुरोला से सामने आए लव जिहाद मामले को लेकर प्रदेश भर में समाज के कई तबकों में आक्रोश बना हुआ है। लक्सर में कई अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया और अनुचित कृत्यों की घोर आलोचना की। वहीं संगठन ने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे कुछ अन्य अधिवक्ताओं के एडवोकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं का विषय उनका व्यक्तिगत विचार है। प्रस्ताव पारित की बात का खंडन कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह ने भी लव जिहाद की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सर्व समाज में इस तरह के मामलों का विरोध करने की अपील की। हमारा पक्ष ये है कि जो भी कोई गलत कृत्य होगा, बार एडवोकेट एसोसिएशन जो है उसका विरोधी करेगी, कुकृत्य का कभी समर्थन नहीं करेगी। जो वहां पे किया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात ज्ञापन की, कुछ लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो कोई बार के कोई पदाधिकारी नहीं है और न ही बार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ है। वो उनकी व्यक्तिगत बात थी जो उन्होंने दे दिया। आज हमारी तरफ से उसका खंडन किया गया है और हम महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा तो विषय यह है, जो भोली भाली लड़कियां हैं लव जिहाद में जिन्हें फंसा कर उनके साथ भाई अपकृत्य किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन्हें सख्त से सख्त ऐसे मामलों में उन्हें सजा मिले। और हमारा तो निवेदन यह है भाई सभी समाज से ऐसी घटनाओं का घोर विरोध करे और अधिवक्ता समाज भी उसका विरोध करता है। मैं भी उसी का पक्ष। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित हिंदू संगठन महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। संगठनों का कहना है कि जिला प्रशासन जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और धारा 144 लागू की गई है, लेकिन महापंचायत होकर रहेगी। इस मुद्दे पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वालिया से बात की IND 24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने।
प्रशासन ने जो है धारा 144 लागू कर दी और वहाँ पे जो महापंचायत बनी थी संशय बना। ऐसे में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक करुण बलेजी हमारे साथ हैं। बलेजी क्या कह रहे हैं? हिंदू समाज में जो उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, षड्यंत्र के रूप में लड़कियों को बहला के फुसला के उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करके उनका घर मारकर उनकी हत्याएं हो रही हैं। 9-7 साल की बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, उन्हें बंधक बना के 3 दिन तक उनके बलात्कार कर रहे हैं। मुरौला की जनता उनके खिलाफ, उत्तराकाशी की जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई है। हम उसे नमन करने यहाँ आए हैं और एक महापंचायत बेटियों की सुरक्षा के लिए होने वाली है, उसको समर्थन देने आए हैं। तो बिल्कुल जितने भी हिंदू संगठन है वो पंचायत के पक्ष में आ गए कि पंचायत होके रहे। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार को लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ संगठन की महापंचायत होनी थी। इसके स्थगित होने पर बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वालिया ने कहा कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। महापंचायत तय स्थान पर होकर रहेगी। वहीं जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ नहीं है। हिंदुओं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हिंदू अपनी बेटी की रक्षा के लिए, हिंदू अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक विचार विमर्श, एक सभा कर रहा है। उसका रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी कोई अधिकार, ऐसा आदेश नहीं आया है। हिंदू स्वतंत्र है, वो करेगा। जो रोकने की प्रशासन प्रयास कर रहा है वो विफल होगा। हम अपनी बेटियों की मिट्टी की सुरक्षा के लिए जहां तक लड़ा जाएगा लड़ेंगे। समाज के साथ बैठ के इन चुनौतियों का समाधान करेंगे। इन्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी पहाड़ की ओर जो भी गलत नियत से देखेगा, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। प्रशासन ने जो भी क्या गलत किया है, हमारा पूरा धार्मिक संगठन एक था और हम सभी लोग आज पुरोला जाने वाले थे और हम इसमें प्रशासन ने अगर इसमें आपत्ति जताई है तो हम इनका जोर से विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और हम इसमें अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे। हम आगे इसमें बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोशीमठ नगर में 12 जून से 18 जून तक नगर पालिका जोशीमठ स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ सभी वार्डों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पालिका के पर्यावरण मित्रों ने SI अनिल कुमार की अगुवाई में डांडो अपर बाजार वार्ड और नोक चौडारी क्षेत्र में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित स्कूली छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर जोशीमठ नगर को स्वच्छ और निर्मल रखना है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बदमाश यूपी के रास्ते उत्तराखंड गए थे, जहां वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मामले में सूचना मिलते ही SSP समेत आला अधिकारी मौके पर रवाना हुए। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ में ग्राम पंचायत तराकोट में ग्रामीण हर घर नल हर घर जल योजना के निर्माण को लेकर मुखर हुए। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की द्वितीय चरण कार्य की DPR कार्यदायी संस्था गांव की चौपाल में बैठकर दिखवाए, जिससे वस्तु स्थिति का पता चल सके। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जांच समिति बनाकर जांच करने की बात कही, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जांच समिति गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों ने जल संस्था विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। हमारा समस्या यह है ग्राम सभा की कि जो हमारा पुराना पानी है उस स्रोत पे जो है कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और जो पानी हमने पहले बताया कि आप जो नया पानी लाते तो सीधे डायरेक्ट ग्राउंड से लाओ, चाहे तुम सलक्यारा से लाओ, कहीं से लाओ दूसरी जगह से, पर उस पानी पे छेड़खानी नहीं होनी। प्रशासन की जिम्मेदारी है
दो तीन कागज भेज दिया। अब चौथा जो है हमारा धरना शुरू हो जाएगा। वो जिम्मेदारी प्रशासन की है, जनता तो करेगी काम। नमस्कार, आज समस्त ग्रामवासियों द्वारा एक बैठक की गई है जिसमें जल संस्थान द्वारा द्वितीय चरण का जो जल नल का जो कार्य है वो किया जा रहा है और संबंधित एस्टिमेट हमारे हिसाब से जो बना हुआ है वो कम बना हुआ है, जो मेजरमेंट बना कम बना हुआ। तमाम जनता का यही कहना है कि फील्ड में आकर के सही मुआयना लेके इसका जो सही ना। चारधाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच यात्रा रूट पर प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यात्री गाड़ियों से कचरा बाहर फेंक देते हैं, जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, जिसको देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। साथ ही यदि कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से ये अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा, और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गौमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। जहां पर प्लास्टिक वेस्ट भारी मात्रा में आ रही है और उन वेस्ट को डिस्पोजल के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में अवेयरनेस भी ये टीम द्वारा दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि हरिद्वार में अलकनंदा घाट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्सर से हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये राशि समान नहीं है, उसके परिवार को, उसके वारिसों को भानु की मांग है 5 करोड़ रुपया दिए जाए। ऐसा नहीं होता है तो अब चुनाव आने वाला है, या तो चुनाव से पहले एक एक मांग मेरी ये है पूरी हो जाएगी, किसान की, पुलिस की, मीडिया की, मिलिट्री की, ये हो गई। और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जा सब माफ होने चाहिए। खाद्यान्न के लिए ट्यूबवेल की बिजली की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बिजली फ्री। विश्व रक्तदाता दिवस पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित भी किया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साल सरकार के टारगेट से अधिक 1,86,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया था। सरकार ने इस बार 3 लाख से अधिक लोगों से रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। जो भी रक्तदाता रक्तदान करेंगे, सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। इसके साथ ही कॉलेज और गांव में 100% रक्तदान होने पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख लोगों का रक्तदान शिविर लगाने का, जिसमें कि हमारा टारगेट ये हुआ कि 1,86,000 लोगों ने हमारे राज्य में रक्तदान किया है। इस बार हमारा टारगेट ये है कि हम 3 लाख लोगों से पूरे राज्य में जो है रक्तदान कराने का एक टारगेट रखा है कि जिस कॉलेज के 100% स्टाफ और बच्चे जो है हमारे राज्य के लिए रक्तदान करेंगे, उसको हम कॉलेज को एक सर्टिफिकेट देंगे। और जिस गांव के 100%
परिवार में एक एक व्यक्ति रक्तदान करेगा, उस गांव के भी प्रत्येक घर घर को रक्तदाता के रूप में हम उनको एक एक सर्टिफिकेट। हल्द्वानी में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, करण मेहरा समेत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके कार्यों को याद किया। भगत सिंह कोश्यारी ने स्वर्गीय इंदिरा को बोल्ट लेडी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अजात शत्रु, तो वहीं हरीश रावत ने उन्हें एक कुशल लीडर बताया और अपने साथ अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं हल्द्वानी विधायक और स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश ने कहा कि आज भी उनकी कमी पूरे शहर को खलती है। सभी ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। एक जो अपनापन था उनके अंदर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और काम के प्रति जो संजीदगी थी, जैसे भी कोश्यारी जी कह रहे थे, अध्ययन जितना करती थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन करती थी, संसदीय ज्ञान जो उनका था, तो वाकई में भूतपूर्व है। और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने का उनका हमेशा प्रयास रहता था, राज्य के हित में जो विकास का प्रयास था, वाकई में अद्भुत तुलनीय है। आज उनकी कमी मुझे ही नहीं, पूरे हल्द्वानी वासी को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड वासियों को अवश्य महसूस होगी। कांग्रेस पार्टी के लोग को विशेष, क्योंकि एक वो साफ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती थी, बेबाकी से बात रखती थी, बोल्डनेस से बात रखती थी, और आज कहने की राजनीति में ऐसी स्पष्टता की कमी है। इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपनी ओर से और अपने पूरे विधानसभा की ओर से। निश्चित तौर पर मुझे 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मिला, 2012 से 17 तक का। आज हमको एहसास होता है कहीं ना कहीं उनकी कमी इस प्रदेश को जो है अब महसूस हो रही है। अगर शायद इंदिरा जी होते तो आज उत्तराखंड की राजनीति कुछ और होती। पूरे उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको लोग कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ, और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी, और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात वो बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी, और स्पष्टवादी थी। आप हल्द्वानी का पुराना स्वरूप देखिए और इंदिरा जी के मंत्री बनने का हल्द्वानी देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है। ये एक विजनरी व्यक्तित्व का परिचायक है। के साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही, मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, और एक विधायक थे। एक विधायक से सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ साथ चले, और उसके बाद के क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ साथ चलाया, और फिर सरकार में साथ रहे, काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी, और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। मैं उनके सुपुत्र भाई सुमित का बहुत आभारी हूँ, और मैं कृतज्ञ हूँ कि सुमित ने मुझे याद किया, और इस बहाने मुझे इंदिरा जी के साथ बहुत लंबा, जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी, हम उनके विरोध में काम करते थे। ऐसे ही हम जब विधानसभा में गए, मैं पक्ष में था, विपक्ष में थे, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ कि हम पक्ष और विपक्ष में हैं। एक प्रकार से हमारा उनका संबंध न केवल भाईचारे का था, मैं कह सकता हूँ कि इंदिरा जी से बहुत कुछ सीखने के लिए है। आज इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि है, और हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, जो उनका नाम था, जो उनके पहचान थी, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो सभी को ज्ञात है। संसदीय ज्ञान और संसदीय परंपराओं की वो ध्वजवाहक रही, और एक अजात शत्रु भी थी। सभी सर्वदलीय, सभी दल उनका मान सम्मान करते थे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।